जय हिंद विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों। आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जो विद्यार्थी एग्रीकल्चर ग्रुप से हैं या मैथ्स ग्रुप से हैं या बायो ग्रुप से हैं, वो यूपी कैटेट ICAR BHU की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कम से कम एक क्वेश्चन जो है ज़रूर पूछा जाता है, चाहे वो यूपी कैटेट एग्रीकल्चर ग्रुप हो, चाहे वो मैथ ग्रुप हो, चाहे वो बायो ग्रुप हो। ठीक है, तो वो टॉपिक कौन सा है, इस वीडियो में कौन सा टॉपिक हम लेने चल रहे हैं? टॉपिक का नाम है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब है बच्चों श्यानता। ठीक है, श्यानता के क्या मतलब है? जैसे जिस तरीके से हम लोगों ने घर्षण पढ़ा था, उसी तरीके से श्यानता है। श्यानता का मतलब हम आपको बताते हैं। जैसे मान लो ये कोई कंटेनर है, ठीक है, मान लो ये कोई कंटेनर है और कंटेनर में कोई द्रव भरा हुआ है। ठीक है, ये बिल्कुल स्थिर है, जो लिक्विड है बिल्कुल ही स्थिर है। अगर हम इस द्रव को किसी डंडे से, मान लो कोई भी डंडा है, इस डंडे से जो है हिला दिया जाए, अगर इसको जो है हिला दिया जाए तो ये इस तरीके से जो है द्रव पूरा हिल जाएगा। द्रव में गति प्रारंभ हो जाएगी, ये मोशन स्टार्ट हो जाएगा और थोड़े समय के बाद देखते हैं कि जैसे द्रव पहले स्थिर अवस्था में था, उसी अवस्था में फिर से आ जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर हमने द्रव में गति उत्पन्न करा दिया तो द्रव की जो डिफरेंट लेयर्स हैं, द्रव बहुत सारी परतों से मिलकर के बना होता बच्चों। जैसे देखो बॉटम में बिल्कुल निचली परत है, फिर उसके ऊपर परत है, फिर उसके ऊपर परत है, बहुत सारी लेयर से मिलकर के ये द्रव है। तो बहुत सारी लेयर्स होंगी, उनकी सारी परतें जो है चलायमान हो जाती हैं। जब उनकी सारी परतें गति की अवस्था में आ जाती हैं और थोड़े समय के बाद अगर ये द्रव स्थिर हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि अंदर में कोई ना कोई विरोधी बल उत्पन्न होता होगा, अंदर में कोई ना कोई घर्षण बल उत्पन्न होता होगा जो आपेक्षिक गति का विरोध करता होगा। और जो ये बल यहाँ पर प्रोड्यूस होता है, जो बल उत्पन्न होता है, उसी बल को बोलते हैं श्यान बल। ठीक है, क्या बोलते हैं? उसे श्यान बल कहते हैं। श्यान बल को अंग्रेजी में बोलते हैं विस्कस फोर्स। नोट कर लीजिएगा जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, विस्कस फोर्स। ठीक है, उसे विस्कस फोर्स कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जब द्रव की परतों के मध्य, ध्यान रखिएगा डेफिनेशन क्या है जो है श्यान बल का, जब दो परतों के मध्य रिलेटिव मोशन होता है, ठीक है, तो एक आंतरिक घर्षण बल, द्रव के अंदर में आंतरिक इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स, इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स, आंतरिक घर्षण बल उत्पन्न होता है। और यही जो आंतरिक घर्षण बल उत्पन्न होता है इसे श्यान बल कहते हैं। और द्रव का यह गुण श्यानता कहलाता है। जैसा कि डेफिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ भी है, आप पढ़ सकते हैं इस चीज़ को। द्रव का वह गुण, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, द्रव का वह गुण जिसके कारण द्रव के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से लिक्विड यानी द्रव अपनी भिन्न भिन्न परतों में होने वाली आपेक्षिक गति, रिलेटिव मोशन का विरोध करता है। उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? श्यानता। और जो बल, विरोधी बल उत्पन्न होता है, आंतरिक घर्षण बल जो उत्पन्न होता है, उस आंतरिक घर्षण बल को क्या कहते हैं? श्यान बल कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर आगे भी लिखा है, द्रव की सतहों के बीच द्रव की गति के विपरीत दिशा में कार्य करने वाला बल विस्कस फोर्स कहलाता है, श्यान बल कहलाता है। शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा व्हाट इज विस्कस फोर्स, श्यान बल क्या होता है, विस्कोसिटी क्या होती है। देखो द्रव, ध्यान रखिएगा, हम आपको बता दें, जैसे ठोस और ठोस की सतह, जैसे मान लो ये कोई फर्श है, फर्श पर अगर कोई गेंद मान लो रखी हुई है और गेंद को धक्का दे दिया जाए, जब धक्का दे दिया जाता है तो गेंद गति करना शुरू कर देती है और कुछ दूर चल करके गेंद रुक जाती है। ठीक है, ये तो ऑब्जर्व किए हो ना, अगर कोई गेंद है किसी फर्श पे रखी हुई है, अगर उसको धक्का दे दिया जाए, पैर से मान लो इसको पुश कर दिया जाए, धक्का दे दिया जाए, तो ये गेंद की गति की अवस्था में आ जाती है। पहले यहाँ पर रुकी हुई थी, फिर गति की अवस्था में, और थोड़ी दूर चल करके यहाँ पर देखो फिर से विराम में आ गई, रेस्ट में आ गई ना। इसका मतलब कोई ना कोई यहाँ पर बल, आपेक्षिक गति का विरोध किया होगा, जिस बल ने रोका होगा। इस बल को हम लोग पढ़ चुके हैं, इसे कहते हैं घर्षण बल, इसे कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो फ्रिक्शनल नाम कब आता है, घर्षण नाम कब आता है? जैसे गेंद है तो ये भी सॉलिड है और ये फर्श ये भी सॉलिड है। जब ठोस और ठोस की सतह होती है तो घर्षण नाम आता है। सॉलिड और सॉलिड की सरफेस के बीच रिलेटिव मोशन की बात होती है तो घर्षण आता है। लेकिन बच्चों, जो श्यानता शब्द का उपयोग होता है, श्यानता उपयोग किया जाता है यूपी कैटेट में, तो यही पूछा जा सकता है। एग्रीकल्चर ग्रुप वालों में तो 100% सवाल आना है, ध्यान रखिएगा। ये जो श्यानता उपयोग होता है ये तरल के लिए किया जाता है।
श्यानता का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तरल के लिए। और तरल में कौन कौन आता है? श्यानता का उपयोग तरल के लिए, और तरल में कौन कौन आता है? लिक्विड, द्रव और गैस। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि श्यानता का उपयोग करते हैं, श्यानता शब्द उपयोग किया जाता है किसके लिए? पहला ऑप्शन होगा द्रवों के लिए, दूसरा ऑप्शन गैसों के लिए, तीसरा ऑप्शन द्रव और गैसों दोनों के लिए, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, तो द्रव और गैसों दोनों के लिए। विस्कोसिटी। अब क्या पूछा जाता है? अगला सवाल ये पूछा जाता है कि द्रवों में श्यानता का क्या कारण है? द्रवों में श्यानता का कारण, कॉज ऑफ विस्कोसिटी इन लिक्विड्स। नोट कर लो ये क्वेश्चन, कॉज ऑफ विस्कोसिटी इन लिक्विड। द्रव में जो श्यानता का कारण होता है बच्चों, तो ये होता है ससंजक बल। जैसे पृष्ठ तनाव का जो कारण था, ये ससंजक बल, ससंजक की वजह से, ससंजन की वजह से, ठीक है। कोहेसिव फोर्स इज द रूट कॉज ऑफ विस्कोसिटी इन लिक्विड्स, ठीक है। द्रव में श्यानता का जो कारण आप देख रहे हो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यूपी कैटेट में आने वाला इस बार। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि भाई बताओ कि गैसों में विस्कोसिटी का क्या कॉज है, गैसों में श्यानता का कारण, नोट करते चलिएगा आप लोग। गैसों में श्यानता का कारण क्या होता है, ठीक है। कॉज ऑफ विस्कोसिटी इन गैसेस, तो बच्चों विसरण, इसका नोट कर लो। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट डिफ्यूजन नोट करेंगे। डिफ्यूजन का मतलब विसरण। गैसों में श्यानता का जो काज होता है वो डिफ्यूजन होता है, और जो द्रव होते हैं, द्रव में जो श्यानता का काज होता है वो क्या होता है? वो आपका कोहेसिव फोर्स होता है या कोहेसन होता है, ससंजन कभी कभी लिखा होता है, ठीक है। तो ये ध्यान समझ लीजिएगा इन चीज़ों को। इसके बाद आगे देखिएगा, नेक्स्ट जो पॉइंट है सामने आपको दिख रहा है, नेक्स्ट पॉइंट, द्रव के एकांक क्षेत्रफल वाले दो परतों के बीच कार्य करने वाला बल द्रव के श्यानता गुणांक के बराबर होता है। अब ये बच्चों डेफिनेशन तो आपके एग्जाम में पूछी नहीं जाएगी, तब क्या पूछी जाएगी? ये डेफिनेशन बिल्कुल, ये जो डेफिनेशन है केवल एक समझने के लिए दिया गया है, ये डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा। बट पूछा क्या जाएगा, जो ये टर्म आप देख रहे हो श्यानता गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, श्यानता गुणांक, नोट करें बच्चों आप लोग। श्यानता गुणांक, श्यानता गुणांक की यूनिट और डायमेंशन पूछा जाता है। पहले तो ये ध्यान रखो, श्यानता गुणांक को प्रदर्शित किससे करते हैं? ईंटा से। बहुत बच्चे नहीं जानते होंगे ये सिंबल, एन जैसा होता, थोड़ा सा इसकी पूंछ नीचे की ओर बढ़ा दी जाती है, ठीक है। ईंटा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये होता है, ठीक है। ईंटा से डिनोट करते हैं। श्यानता गुणांक पूछा जाता मात्रक, ठीक है, पूछा गया भी है यूपी कैटेट में। श्यानता गुणांक का मात्रक, श्यानता बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। श्यानता गुणांक का मात्रक। अब मात्रक में प्रश्न ये उठता कि कौन सा मात्रक पूछा जाएगा? कोई भी पूछा जा सकता है। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 एसआई मात्रक, नोट कर लीजिए। एसआई यूनिट, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट जो बच्चों होता है वो ये होता है, नोट करिएगा, किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंड, किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंड, या एक और होता है, या न्यूटन, न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। श्यानता का जो एसआई मात्रक होता है या तो किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंड कह दो, या तो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर बोल दो, ठीक है। अब इसके बाद श्यानता की सीजीएस इकाई, यही तो एग्जाम में आया था यूपी कैटेट में। श्यानता की प्रचलित इकाई है, पूछा गया था श्यानता की प्रचलित इकाई, तो सीजीएस मात्रक एक्चुअल में लिखा था ऑप्शन में सीजीएस मात्रक, ठीक है। सीजीएस यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है? नोट कर लो, ये एग्रीकल्चर में बहुत मिलेगा आप लोगों को, जब आप जो लोग जो है बीएससी एजी करेंगे तो वहाँ पर भी ये मिलता रहेगा बार बार। पॉइज, ठीक है, POISE, पॉइज। श्यानता की सीजीएस इकाई पॉइज होती है बच्चों, और एक पॉइज में, याद रखिए, आज ही से याद कर लीजिए, एक पॉइज बराबर होता है 1/10 किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंड, ठीक है। एक पॉइज में 1/10, 1/10 को कभी कभी 0.1 भी लिख दिया जाता है, 0.1 किलोग्राम पर मीटर सेकेंड होता है।
तो ये हमने आपको बताया कि CGS मात्रक क्या है, श्यानता गुणांक का। श्यानता गुणांक और श्यानता दोनों एक ही चीज़ है। कभी कभी श्यानता का ऐसा ही मात्रक पूछ लेता है, तो कभी कभी जो है श्यानता गुणांक का मात्रक पूछ लेता है, दोनों का एक ही अर्थ होता है। ठीक है, अब इसके बाद श्यानता गुणांक का विमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला। श्यानता गुणांक का विमीय सूत्र, विमीय सूत्र बच्चों, डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर आपने यूनिट ध्यान दिया हो तो यूनिट हमने ये बताया आपको, किलोग्राम प्रति मीटर और सेकेंड। तो किलोग्राम का मतलब द्रव्यमान, मास, m लिखो ऊपर नीचे, मीटर मतलब लंबाई, नीचे l लिखो, सेकेंड मतलब टाइम, t लिखो। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं, पावर 1 लिखो, यहाँ 1 लिखो। तो ऊपर ले जाओ, इसको भी ऊपर ले जाओ, -1 हो जाएगा, इसको भी ऊपर ले जाओ। तो श्यानता गुणांक का जो विमीय सूत्र आएगा, समझ रहे होंगे आप लोग, ml-1 t-1। इसको हमेशा याद रखिए, ml-1 t-1 होता है। ठीक है, मात्रक विमाम, यही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं एग्जाम में। अब देखो यहाँ पर लिखा है पॉइंट, श्यानता केवल द्रव और गैसों में पाया जाता है, ये पहले बता दिया। श्यानता जो वर्ड है इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, लिक्विड और गैस के लिए किया जाता। अब अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गैसों की श्यानता, यहाँ लिखा है कि गैसों की श्यानता ताप बढ़ाने पर बढ़ जाती है। बहुत अच्छा पॉइंट है। मतलब जब जैसे हमने बताया कि विस्कोसिटी जो है लिक्विड के लिए भी उपयोग करते हैं, गैस के लिए भी करते हैं। जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पर गैसों की जो विस्कोसिटी होती है, गैस, उनकी विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीज होती है। ताप बढ़ाने पर गैसों की श्यानता बढ़ती है, नोट कर लीजिएगा। लेकिन द्रवों की, जो लिक्विड होते हैं, द्रवों की विस्कोसिटी टेम्परेचर बढ़ाने पर घट जाती है। तो 2 पॉइंट याद रखना है, टेम्परेचर अगर हम लोग बढ़ाते हैं, ठीक है, ताप बढ़ाते हैं अगर, तो विस्कोसिटी, श्यानता अगर द्रव की बात करते हैं तो डिक्रीज होती है, अगर गैस की बात करते हैं तो क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, अब एक चीज़ और समझना आगे, ये तो दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे आप लोगों को। एक पॉइंट लिखा है, द्रवों की श्यानता गैसों से अधिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि गैस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत पास पास होते हैं। जो द्रवों की विस्कोसिटी होती है वो गैसों से ज़्यादा होती है। ठीक है, विस्कोसिटी ऑफ गैसेस मोर देन, सॉरी, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड मोर देन विस्कोसिटी ऑफ गैसेस। मतलब लिक्विड की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, गैसों की विस्कोसिटी क्या होती है, कम होती है, अगर तुलना करें। अगला पॉइंट क्या लिखा है, गाढ़े द्रव जो होते हैं, जो कंसंट्रेटेड लिक्विड होते हैं, जो गाढ़े होते हैं, जैसे शहद है, ठीक है, गाढ़े द्रवों की श्यानता पतले द्रवों की, जो डाइल्यूट लिक्विड होते हैं, उनसे ज़्यादा होती है। क्यों होती है? जैसे मान लो एक में गाढ़ा द्रव रखा हुआ है एक बर्तन में, और दूसरे में मान लो हल्का द्रव रखा हुआ, और दोनों को हिला दिया जाए, कौन सा पहले रुक जाएगा? जो गाढ़ा द्रव है। और ये देर तक गति कौन करेगा? हल्का द्रव। इसका मतलब यहाँ पर विरोधी बल ज़्यादा है, इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, इसकी विस्कोसिटी क्या है? कम है। तो गाढ़े द्रवों की विस्कोसिटी पतले द्रवों की विस्कोसिटी से क्या होती है? कम। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने आप लोगों को पूरी तरीके से प्रयास किया है कि जो है विस्कोसिटी आपका क्लियर हो जाए, श्यानता। इस वीडियो को बेटा बार बार आप देखिए, क्योंकि इस वीडियो से एक प्रश्न जरूर आएगा, चाहे आप मैथमेटिक्स ग्रुप से हों, चाहे आप एग्रीकल्चर ग्रुप से हों, और चाहे आप बायो ग्रुप से हों। ठीक है, बायो ग्रुप के बच्चे जो हैं यूपी कैटेट एग्जाम में बैठेंगे तो उनके भी एग्जाम में आएगा, ध्यान रखिएगा। और जो आईसीआर और बीएचयू की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो है ये जनरल क्वेश्चन का काम करेगा। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ जो है हम लेक्चर को अपने समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल जो है नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।